चलो तो बच्चों हाँ नम स्पीड से एक बार रिवाइज कर लो बेटा फॉर्मूले को, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, घबराइएगा मत, है ना। एकदम डायरेक्ट फॉर्मूले चलाएंगे क्वेश्चंस, कोई छोटे मोटे टेंशन की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन दोनों मैच कर जाएंगे अभी। लिखो क्वेश्चन। चलो देखो बेटा, अ स्टील वायर ऑफ लेंथ, अ स्टील वायर ऑफ लेंथ। मैं बेटा ना आज क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखिए कल तो आपकी क्लास नहीं है, तो मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस बोल दूंगा ना, जब भी आपको टाइम लेगा, संडे जब भी टाइम लेगा, आधे घंटे एक घंटे भी, तो जो क्वेश्चन बोलूँगा जो पीडीएफ भेजे हैं उससे क्वेश्चन कर लीजिएगा बस वो, ठीक है। ज़्यादा नहीं दूंगा, 10-15 क्वेश्चन दूंगा, उसमें जितना समय कर लीजिए कम से कम। चलो, अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, मास 0.1 kg and uniform cross sectional area and uniform cross sectional area 10 to the power minus 6 meter square is fixed at both ends, is fixed at both ends. Okay, the temperature of wire is, the temperature of wire is, the temperature of wire is lowered by, ड्रॉप करवाते हैं, lowered by 20 डिग्री सेल्सियस, lowered by 20 degree Celsius. First stop. If the transverse wave are set up, if transverse waves are set up by plucking, वो गिटार को देखो, गिटार को ऐसे करते हैं बट टन टुन टुन बजाते हैं, प्लक, है ना, प्लकिंग, PLUCKING, प्लकिंग द स्ट्रिंग इन द मिडिल, in the middle, हो गया। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। आगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, Young's modulus of steel, Young's modulus of steel 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square। ठीक बेटा। आगे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील 1.21 into 10 to the power minus 5, 1.21 10 power into 10 power minus 5 per degree Celsius, per degree Celsius। ओके, चलो देखते हैं, पर डिग्री सेल्सियस। ओके चलो, मैं सिखा रहा बेटा, आप मत छोड़ दो, आप छोड़ दो, आप छोड़ दो, कपड़ा मत, आप छोड़ो, अब तक घबराएगा नहीं बेटो, वो छोड़ो, कोई नहीं घबराएगा, मैं निकाल लूंगा आपको, आवाज सीखने की कोशिश करो, ठीक है। चलो देखो, समझते हैं। पहले हुआ ये कि समझिएगा, है ना, बिल्कुल आराम से टाइम दीजिएगा अपने आप को। ये एक वायर है, बोलो क्लियर है क्या? ये वायर, मुझे नहीं मालूम टेम्परेचर कितना है इस समय, मैं कह रहा हूं कि इस समय का जो टेम्परेचर है
उसको मैं जानबूझकर थीटा ले रहा हूँ कि टी फॉर टेंशन चलता है हमारा, टाइम पीरियड वगैरह। ये जो है थीटा 1 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर। इसमें जो ठंडी का मौसम चल भी रहा है, आप देख रहे हैं, है ना। मुझे एक बात बताइएगा, अब धीरे से टेम्परेचर को मैंने ड्रॉप कर दिया, मतलब ये समझ लीजिए कि पहले 50 डिग्री था, 50 ज़्यादा हो गया, 40 डिग्री था, ठीक है। तो अब कितना कर दिया, उसको मैंने थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया, ठीक है, मतलब 20 से ड्रॉप कर दिया, 20 से ड्रॉप कर दिया। और 40 था तो कितना हो गया, 20 हो गया, 20 माइनस कर दीजिए उसमें से। यहाँ पर जो अब हम जो टेम्परेचर बोल रहे हैं उसको मैं बोल रहा हूँ थीटा 2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जो थीटा 1 है वो ग्रेटर देन क्या है, थीटा 2, और क्वेश्चन में थीटा 1 माइनस थीटा 2 वो 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिएगा, बोलो क्लियर है कि नहीं बताओ पहले। ये डेल्टा थीटा हो गया, कहाँ समझ में आई, देखो ना, ड्रॉप बाई अगर बोलता 2 तो मतलब पहले अगर मान लो सपोज करो पहले कितना था 40, बोलो है ना, ऐसे 40 मत लो, मान लो पहले ले लो 60 पहले ले लो, और बोलता है ड्रॉप टू 20 मतलब 20 है, ड्रॉप बाई 20 मतलब पहले 60 था, 60 माइनस 20 अब 40 है। अभी क्या यूज़ किया अपन ने, बाई, पहले पढ़ा, अरे बोलो यार नहीं पहले पढ़ा, तो पहले का थीटा 1 था, अब कितना थीटा 2 है, तो डिफरेंस कितने का आएगा, वो दिया है उसने। पकड़ो क्वेश्चन को, अब बताओ, ये डेल्टा थीटा हो गया एक चीज़। अब थोड़ा सा कुछ पुरानी बातें याद करो, बताता हूँ आपको, ठीक है। ये बताओ आपको अल्फा याद है क्या, नहीं याद है क्या, कोफिशिएंट ऑफ, बोलो, लीनियर एक्सपेंशन, चलो कोई बात नहीं। डेल्टा एल ये क्या है, चेंज इन, बोलो, लेंथ, और एल क्या है, इनिशियल लेंथ, बता रहा हूं किसकी बात कर रहा हूं मैं, कोई बात नहीं याद, कोई बात नहीं, इनिशियल लेंथ। और डेल्टा थीटा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा मत सिखा रहा हूं मैं आपको, ये हो गया चेंज इन, बोलो बेटा, टेम्परेचर। अब देखो, बोलो, ये क्या है बेटा, इनिशियल लेंथ, भूल गया था, इनिशियल लेंथ, सॉरी, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ये अल्फा है, ये प्रोपोर्शनल लगा, ध्यान रखिएगा। फिर क्या होगा, डेल्टा एल, प्रोपोर्शनलिटी हट गई, प्रोपोर्शनलिटी हट गई तो क्या जाएगा, अल्फा, और एल का एक मिनट रुको, बता रहा हूं, डेल्टा एल दोनों कंबाइन करो तो ये क्या हो जाएगा, एल डेल्टा थीटा, प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो क्या जाएगा बेटा, कांस्टेंट अल्फा, अल्फा लिखा है, अल्फा, ये प्रोपोर्शनल ध्यान रखना है ना, एल डेल्टा थीटा, ये क्या आ गया, नहीं क्या आ गया, चेंज इन लेंथ, चेंज इन, बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर रोक दो भैया। अब कहानी को समझो, पहले आराम से समझना, रिलैक्स होकर बिल्कुल। ये बताओ, अभी तो ऐसे था, ये जो ही टेम्परेचर को डाउन किया होगा, खींचा होगा इसने, ठीक है। एक्सपेंशन टॉपिक रिवाइज नहीं किया क्या आपने, कोई बात नहीं। अब सुनो, ये क्या है आपका यंग्स मॉडुलस, ये क्या होता है बताइए, स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन क्या होता है, स्ट्रेन, ठीक है। अब मैं कहता हूं, बताओ स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्या है, इतना इनटू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन, बोलो क्लियर है क्या, रुकना, ये हो गया यंग्स मॉडुलस। ये क्या है, ये एक्चुअल में क्या हुआ है, डेल्टा एल बाई एल, कितना हुआ, अल्फा डेल्टा थीटा, ये क्या कहलाता है, स्ट्रेन, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। ये क्या है, अब देखो इसमें क्या खिंचाव आ रहा होगा, मतलब यहां पर क्या आ रहा है, टेंशन, और किस एरिया पे आ रहा है, इस एरिया पे, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या होगा आपका, ये बताओ, फोर्स, बोलो हाँ है ना, फोर्स यानी एक प्रकार क्या है यार, टेंशन, फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके। अब बताओ, F इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ए वाई अल्फा डेल्टा थीटा, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। ये क्या है, F क्या है इस समय, ये जो F है वो क्या है आपका, स्ट्रिंग में क्या है, टेंशन, स्ट्रिंग में क्या है, टेंशन। एक बात, म्यू क्या होता है बेटा, मास पर यूनिट लेंथ,
ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का टोटल मास कितना दिया बेटा मैंने 0.1 kg। लेंथ कितना दिया बेटा, चलो एल ही लिख लो कोई भी है, कितना दिया बेटा 1 मीटर। तो ये हो गया आपका 1 मीटर। बोलो क्लियर है क्या, कितना है बेटा ये 0.1 ही आया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीज़ केजी और ये क्या है मीटर, तो इसकी यूनिट क्या है केजी पर मीटर। किसकी वैल्यू बेटा, किसकी म्यू की। अब बताओ इसमें क्या, इसको प्लग किया छोड़ दिया, अब बोल रहा था ये पहले बताइए पहले वी कितना होगा, वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेव की टी बाई म्यू, टी के नाम पर क्या है ये एफ, बोलो हाँ है ना। बताओ क्या जाएगा, ये आया ए, बोलो वाई पहले बड़ा क्या ए वाई, अब बोलो ए वाई आगे बोल बेटा अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन म्यू, म्यू ए रहा 0.1। बोलो क्लियर है क्या, सब वैल्यू डाल देंगे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अब ये कितना हो गया 10 ऊपर लगा दो, तो v बराबर क्या जाएगा ये, v बराबर क्या जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 10ay अल्फा डेल्टा थीटा। एक इसकी वैल्यू बेटा याद हो गया क्या। अब मुझे चीज समझाओ, मैंने कल ही बताया था ये जब आपका है स्ट्रिंग वाला, जब फंडामेंटल वाले में ऐसे था क्या, अरे था ना यार। इस समय ये कितना था आपका L, तो L कितना था बेटा लैम्डा बाई 2, भूल गए क्या, लैम्डा इक्वल टू बेटा 2L। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू क्या था बेटा V बाई लैम्डा, यस। अब बताओ ये कितना आ जाएगा 1/2L और V अपने पास क्या था T बाई म्यू, बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। डायरेक्ट आप निकाल चुके हो V, तो अपन डायरेक्ट मारते हैं ना, कितना हो जाएगा ऊपर अंडर रूट ऑफ, बोलो बेटा 10 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यंग्स मॉडुलस अल्फा डेल्टा थीटा दिया है, बोलो एक हो गया, नहीं आ रहा क्या। ये पूरा किसकी वैल्यू आ गई V की वैल्यू, और ये पूरा V तो है अपॉन क्या हो जाएगा 2L, L कितना दिया है 1 मीटर, तो ये 1। क्या सॉल्व कर सकते हैं आप, एक मिनट, क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्या था बताइए। पहले एक वायर था, हमें पहले उसमें क्या लिया है टेंशन लिया, पहले टेंशन नहीं था उसमें, सिंपल से बात, क्या हुआ टेम्परेचर को ड्रॉप किया, ड्रॉप करते ही क्या हुआ, वो क्या हुआ उसमें क्या आ गया आपका, वो तो लेंथ कम होने की कोशिश करेगा, उससे क्या आ जाएगा उसके अंदर टेंशन, बोलो है ना। अब रस्सी में कहीं ना कहीं क्या आ गया टेंशन आ गया, प्लग किया, क्या पूछना अपने से वो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया, कॉपी कॉपी, मैं आंसर दूंगा आप सॉल्व करिएगा। आपको मैं अलग अलग क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको जब मैं होमवर्क टाइप का दूं तो उस पर क्वेश्चन बनना चालू हो जाए, ठीक है बेटा। जो मैं आपको ग्रुप पे लिख दूंगा कि जो PDF है ना, बता दो कौन कौन सा रस करिएगा, सब नहीं करना है अपने को। पेपर में थर्मोडायनेमिक्स के एक भी क्वेश्चन नहीं है, एक भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। थे सीखे सर बैठे हुए थे, बोले कि इसको हटा दीजिए ज़्यादा हो जाएगा।
पेपर बिल्कुल टफ नहीं है, क्योंकि सर एलएस से भी इजी है। सर सामने ही थे तो मैंने बिल्कुल ऐसे दिए, उन्हें देख लिए थे क्वेश्चन को, ठीक है ना, बिल्कुल इजी। हाँ ये है कि सब PYQ टाइप के ही हैं, लेकिन ये है कि इजी है, टफ नहीं किए गए हैं बिल्कुल, ठीक है। डेल्टा थीटा 20 डिग्री सेल्सियस है, उसे गलती से केल्विन चेंज नहीं करना। क्यों? कि डेल्टा थीटा क्या होगा तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। आंसर लिखो, इसका आंसर आएगा बेटा 11 हर्ट्ज, 11 हर्ट्ज बोले या 11 पर सेकेंड बोले। क्या इतना क्लियर होगा बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, हट जाता हूं, हो गया ना? कोई दिक्कत आई इसमें समझने में? ठीक, अब लिख लो प्लीज क्वेश्चन। ले बेटा, दो द लेंथ ऑफ अ वायर shown in the figure, the length of the wire shown in the figure between the pulleys, पुल्ली दिया हुआ है, between the pulleys is 1.5 meter and its mass is 12 ग्राम, 12 ग्राम, 12 ग्राम। किसका मास? रस्सी का, ठीक है। आगे लिखेगा, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, with which the wire vibrates in 2 loops हो गया। लूप्स, लिविंग, LEAVING, लिविंग, द मिडिल पॉइंट ऑफ द वायर, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, देखो, लिविंग द मिडिल पॉइंट ऑफ द वायर बिटवीन द पुलीज एट रेस्ट। हो गया 9। चलो अब आप देखो, अच्छा ये जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं ये तो 9 मैं जो ले रहा हूं, जहां मैं 9 ले रहा हूं आपके से PDF पे 10 है, बस वो इतने वैल्यू चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। इधर आइए, देखिए क्वेश्चन ऐसे बेटा, बेटा उन्होंने क्या कहा, ऐसे पुल्ली दिया, एकदम सेम डिक्टो क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है। यहां पर देखा जाए, ये देखना रेड वाला वायर दिख रहा है क्या आपको? वायर तो रेड भी है और साथ में क्या है, यहां पर ब्लू भी दिखा रहा हूं, लेकिन उन्होंने जब मास दिया है, जो लेंथ दिया है, वो सिर्फ रेड वाले का दिया, तो इनडायरेक्ट लोग कह रहे हैं कि इस वाले को आप देखो मत। यहां पर एक मास लटका दिया है, उसको बोला है 9 kg। यहां पर भी क्या है, वही मास लटका हुआ है, एक और 9 kg। क्लियर है? इसका लेंथ दिया, रेड वाले का लेंथ दिया है, ध्यान रखना, और रेड वाले का मास ही दिया है बस। वायर का मास कितना ग्राम है? M कितना ग्राम है? 12 ग्राम। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? अब यहां पर आप समझो, दिमाग लगाओ, बेटे बताओ, क्या इसमें कोई एक्सलेशन होगा क्या? 9 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कितना हो जाएगा? 9G, 90 लिख दो डायरेक्ट यार, है ना, मान लो कि वो, और ये भी कितना हो जाएगा? 90। क्या चीज़? न्यूटन। क्या इस बात को मानते हैं कि टेंशन यहाँ T होगा? क्या इस बात को मानते हैं टेंशन T होगा? क्या वही T इस समय क्या होगा? 90 न्यूटन होगा। T मिल गया आपको, वही T यहाँ भी होगा। इसका 12 ग्राम है,
इसकी रेस्पेक्ट मास बहुत कम है तो मासलेस। म्यू के नाम पर क्या आएगा? मास कितना ग्राम? 12 kg हो गया। मास अपॉन लेंथ, लेंथ कितना दिया? ये L कितना? 1 मिनट को मीटर है क्या? ठीक, 1.5 मीटर। एग्री? क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं? 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऊपर नीचे, ये पिन 15, 8, सही है ना? 8 इंटू 10 की पावर -3 kg पर मीटर। बच्चे एग्री हैं सब लोग? V आता है निकालने, T बाई म्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ उसने क्या बोला है? कितने लूप बने? 2, और मिडिल वाला पॉइंट रेस्ट में होना चाहिए। भाई साहब यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, बीच वाले में नोड, कि उसने बोला है रेस्ट में रहना चाहिए, 2 लूप बनाओ। ये देखो क्या सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है? नहीं क्या? सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, बताइए क्या होता है? F2 पूछ रहा हूं मैं आपसे, कितना था बताइए? नहीं वो छोड़ो, वो तो फॉर्मूला कौन सा था? n/2l, या पूरा डिराइव करो, अपॉन क्या था? T बाई म्यू। ये n कितना होगा? 2, डायरेक्ट मारो। आप बताओ कर सकते हो क्या? ये L लिख लो, कैपिटल L लिख लो इस बार, कैपिटल L। ये कट गया, 1/L, L रख देना, T बाई म्यू। सब मालूम है क्या आपको? नहीं मालूम? रख दो। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं? जो ये 9 है वहां पर क्या है? 10। क्लियर है? बाकी सब सेम। हाँ, एक और भी गड़बड़ है। कितने हैं लूप? 2। वहां 3 है। हो गया? वो करवाओ क्वेश्चन, क्या आप खुद करोगे? हाँ, कहीं पर भी रेजोनेंस शब्द आए तो मत यूज करिएगा, क्योंकि मैंने आपको रेजोनेंस का नाम नहीं लिया है। ठीक है? अच्छा, मैं कहा सोनोमीटर बोलूँ ना? क्या बोलूँ? सोनोमीटर। आप समझो, इसी समझ लिया करो अभी फिलहाल के लिए, ऐसे ही कि मैं इसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, अभी ये समझना, मैं बताऊँगा, समझाऊंगा भी आपको। अभी ये समझना। बोले बेटा, लिखो, क्वेश्चन लिखो। लिख लिया क्या? यस सर। लिखिए, फिगर सोर्स a string, figure shows a string stretched by a block. Figure shows a string stretched by a block going over a pulley. The string vibrates. इसका आंसर 70 आएगा, ध्यान रखना इसका। 70, इस वाले का 70 आएगा। देखो, द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स
इन इट्स 10th हार्मोनिक, ओके। आगे, when a beaker हो गया containing water is brought under the block, under the block so that the block is completely dipped, into the beaker, comma, the string vibrates in its 11th harmonic, the string vibrates in its 11th harmonic. Find the density of material of the block. Find the density of material of block. हो गया बेटा? चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा। एक मिनट, ऐसा कर लोगे, ठीक है? अच्छा, कहीं भी मैंने बोला सोनोमीटर आया तो माइंड में ऐसे बैठा के रखना है ना, बाकी अलग अलग नाम में लेकर आऊंगा। जितना बताया उससे सीखो क्वेश्चन। देखो सुनो ध्यान से, अब उनका कहना ये है कि ये ऐसे है, ये ऐसे कर लो, ये ले आओ और तुम्हारा ब्लॉक है, मास को मान लो m, ओके। चलो ये क्या है mg, कितने हार्मोनिक, कितने? 2 हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक बोले मतलब 2 लूप, 10 बोले तो 10। इसका तो ये हो गया, अगर आप बनाऊंगा नहीं मैं, अगर देखा जाए तो ऐसे करके आप काउंट मत करने बैठ जाओ, बात समझ में आ गई? यहाँ काउंट मत करो, ऐसे कितने हैं यहाँ बोलो? 10th, ऐसे लिखता हूँ 10th क्या है यह? मोड ऑफ वाइब्रेशन। चलेगा क्या? ये सही रहे, काम हो जाएगा अपना इससे। बोलो क्लियर है कि नहीं? रोक दो अभी। अब उनका कहना यह है कि मैंने जो है क्या कर दिया, एक्सक्यूज मी, ये जो ऐसे था, ये तो ब्लॉक था ही, मैंने इसको पानी में डाल दिया और पूरा का पूरा डुबो दिया। एक बीकर था, ऐसे डुबो दिया, अब थ्रस्ट लग रहा है ना, ये डुबो दिया। कह रहे अब इसके अंदर जो है क्या हो रहा है? 11th मोड ऑफ वाइब्रेशन। बोलो हाँ है ना? बोला ना क्वेश्चन में ऐसा, यानी अब यहाँ 11th लूप, पूरी 11 लूप बनने लगी। अब समझ जाओ भगवान जा बना इससे। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया? मेरा एक चीज पूछना है आपसे, क्या यहाँ से यहाँ तक लेंथ पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, अभी वो उतनी लेंथ है। फर्क पड़ा है टेंशन पे। यहाँ पे अब बोलते हैं चल हो जाना, ये टी है, आराम चला है ना? क्या इस बात को आप मानते हो कि टी इक्वल टू क्या होगा? mg। क्या म्यू पे फर्क पड़ेगा? नहीं, म्यू तो ये वाला मास छोड़ दिया करो, स्ट्रिंग का वाला मास छोड़ दिया करो। स्ट्रिंग के मास से कोई फर्क पड़ा? स्ट्रिंग के लेंथ पे कोई फर्क पड़ा? मतलब म्यू क्या है? कांस्टेंट। अगर पूछूं ये बताओ अभी भी क्या होगा इस वाले केस में, जो वेव बना, हाँ वो बोल दो पहले, टी बाई म्यू। आपका जवाब शायद अभी है कि भाई mg बाई म्यू। और फ्रिक्वेंसी जो है fn, ये दोनों एंड क्या है? कसे हुए हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना? हाँ एक मिनट चश्मा भाई साहब इधर आओ। हाँ ये क्या होता है? n बाई क्या होता है? 2l। अपन स्मॉल l चला रहे थे ना, कोई चलाए कोई। यहाँ क्या जाएगा? t बाई म्यू, और t बाई म्यू को पता वो भी है और कुछ नहीं है। बोलो हाँ। अब बताओ क्या होगा? कौन सा मोड है? 10th। और बोलो यार कौन सा है? 10th। तो n की वैल्यू कौन सी है? 10।
नहीं समझ में आ रहा है क्या? इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं है? अभी लिख रहा हूँ बाद में, अभी यहाँ जाओ, बाकी कहानी इधर जगह खाली करो, पहले समझा लो पहले आपको। क्या आप इस बात को मानते हैं कि अब टेंशन चेंज होगा? नीचे कौन काम कर रहा है? mg। आई थिंक ऊपर जो है अब थ्रस्ट काम कर रहा होगा। अब मतलब लिखना अब थ्रस्ट, अभी जगह नहीं है यार। चलो बायनेंसी चलेगा क्या? आप खुद बताओ। आप मुझे एक समझाओ कि टी डैश और प्लस बायनेंसी मिलकर क्या mg को बैलेंस कर रहे थे? नहीं समझो बता आराम से ना। mg माइनस एफ थ्रस्ट, बायनेंसी एफ थ्रस्ट जो भी लिखो आप, बोलो हाँ है ना? सही है। v कितना आया होगा? क्या v चेंज हो गया होगा? क्यों? टेंशन चेंज। आई थिंक आपका जवाब है टी डैश बाई म्यू, कोई दिक्कत नहीं। f का फॉर्मूला क्या होता है इसमें? n बाई 2l अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू। टी डैश कौन सा मोड है? 11th, बोलो हाँ है ना? 11 बाई 2l, और ये जो है टी डैश को लिख देंगे। टी डैश कितना है? m सब लिख रहा है अभी, mg माइनस क्या हो जाएगा? अब थ्रस्ट अपॉन क्या हो जाएगा? म्यू। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? आप क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, आप पढ़िए सुना ना, अब पढ़िए पहले एक बार। क्या क्वेश्चन यही कह रहा है? हाँ है ना? अब सुनिए, अब मेरी बात सुनिए बेटा, सुन जाइएगा। अब उनके पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए तो कह क्या रहे हैं कि भाई साहब जब ये ऐसे था तो इसमें कुल क्या था? टेल लूप्स बन रही थी। अरे बोले यार ठीक है, कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी तो आएगा। मैं अब उसको सिंपल भाषा में कर लेता हूँ, एफ बोल देता हूँ। अब वो कह क्या रहे हैं सुनिएगा। अब वो कह रहे हैं कहाँ डाल दिया इसको? पानी में। अब कहाँ? सेम वायर कहाँ मूव कर रहा है? 11th मोड ऑफ वाइब्रेशन में। इनडायरेक्टली ध्यान से पूरा क्वेश्चन पढ़ें, वो ये कह रहे हैं कि ये वाली फ्रीक्वेंसी और ये वाली फ्रीक्वेंसी आपस में क्या है? सेम है। पढ़िए क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। नहीं क्लियर हुआ क्वेश्चन? देखो पहले क्या था? सिंपल अटका दिया था उसको, तो कुछ फ्रिक्वेंसी आई। कौन सी वाली आई? 10th वाली। 10th वाली आई तो उसकी फ्रिक्वेंसी निकाली अपन ने। अरे बोले यार अब कहाँ डाल दिया इसको? पानी में। बोलो हाँ है ना? कर अब कौन सी वाली आ रही है? 11th। इसी वायर में कौन सी वाली आ रही है? 11th। बोलो हाँ है ना? वो इनडायरेक्टली कहने की कोशिश कर रहा है कि पहले वाली फ्रिक्वेंसी अब वाली फ्रिक्वेंसी आपस में क्या है? इक्वल है। कहने का मतलब उनका यहाँ पर ही है। नहीं पहले पड़ी बात क्या? उनके क्वेश्चन कहने का मतलब यही है यहाँ पर। अरे बोलो यार अब क्या करोगे? क्या करोगे? दोनों को इक्वेट करोगे। यहाँ कितना था? यहाँ पे कितना आएगा? 10 बाई 2l टी मतलब mg, ये mg बाई क्या हो जाएगा? म्यू। उधर जा लिख दिया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया क्या? बाकी देखते रहे ना। अब बताओ क्या बोला उसने? समझ में आया क्वेश्चन? मतलब समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो यार अब यहां पर दोनों को इक्वेट करो। बोलो कितना आ गया? 10 बाई 2l, अब बोलो t बाई म्यू इसको बोलो 11 बाई 2l रूट, बोलो हाँ। ठीक क्यों लिख रहे हो? mg लिखें डायरेक्ट। यहां पर क्या हो जाएगा? mg माइनस, बोलो बायनेंसी आपका जो भी लिखना हो, बाई क्या हो जाएगा? म्यू। इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं बताइए पहले? 2s 12 कट गया, स्क्वायरिंग करो, म्यू से म्यू काट दो। बोलो हाँ है ना? एम मत काटना। हाँ यहाँ पर कितना आ जाएगा? 100, और बोलो कितना आ जाएगा? mg। वहाँ कितना आएगा? 121, और ब्रैकेट में mg माइनस अब थ्रस्ट। 100 mg, ये आया 121 अब थ्रस्ट या बायनेंसी इज इक्वल टू 21 mg। हाँ या ना? पक्का? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई?
पक्का? अब सुनना ध्यान से। मुझे एक बात बताओ, ये पूरा पानी रख दिया, क्या प्रॉब्लम? यहाँ कॉमेडी नहीं, कॉमेडी वहाँ कर सकते हैं, आगे नहीं, बिल्कुल वैसे जगह खराब है ना? बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर जो V है, अगर मैं ये कहूँ कि ये वॉल्यूम ऑफ क्या है, ब्लॉक, जब ये पानी के अंदर आया तो क्या हुआ, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना पानी वहाँ से हटाएगा, नहीं क्या? क्लियर है क्या? पक्का? अब सुनते हैं यहाँ पर, इसने इसको वाटर बोल के रखा है, बोलो हाँ है ना, वाटर बोल के रखा है, ठीक है। रो W ये क्या है बेटा, डेंसिटी ऑफ क्या है, वाटर। रो M या रो M ही रखो, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ ब्लॉक, मैं सिंपल उसको डेंसिटी ऑफ ब्लॉक लिख देता हूँ, चलेगा क्या? है ना? अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये क्या होगा, डेंसिटी क्या होता है, मास, किसका मास, ब्लॉक का, और उसका वॉल्यूम। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, M बाई रो M। इतना पानी हटा है, इतना पानी हटाया गया है। अगर तुमसे बेटा मैं ये पूछूं कि अब थ्रस्ट क्या होगा, जिसको मैं बायंसी बोल के रखा हुआ है, क्या होता है, जितना ब्लॉक हटा है उसका मास, तो ये हो गया वॉल्यूम, उतना ही है, इनटू 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 रो वाटर, ये क्या आ गया, इतना मास हटा है, इनटू क्या हो जाएगा, G। अब बताओ इसकी वैल्यू M, ये क्या हो जाएगा, M, ये रहा G, ये रहा वाटर, और ये रहा मास का। नहीं आया समझ में, उधर आ जाओ। ये 1 7 से कटेगा क्या, काट देंगे भाई, इसकी इसकी वैल्यू बोलो, बोलो कितना आएगा, mg रो W अपॉन रो M इज इक्वल टू 21 mg। आप समझो बैठ के क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये इससे कट गया पूरा का पूरा। अपने क्या निकालना था, जो ब्लॉक है उसकी डेंसिटी, अपने को ये निकालने के लिए बोल रहा था वो। बोलो क्या जाएगा, इतना इक्वल टू, ये उधर ये इधर, 121 अपॉन 21 रो W। बोलो हाँ है ना? क्या आपको डेंसिटी ऑफ वाटर मालूम है क्या, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 kg पर मीटर क्यूब, जो मैं मन कर ले। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आ गया 121, ये लिख दो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बाई 21। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बोलो हाँ है ना? लिखो क्या 5.8 आ रहा है क्या, आ रहा है क्या 5, चेक कर लेते हैं। 21, हाँ मल्टीप्लाई तो चेक करो तो 121 अपॉन 21 कितना आ रहा है, आ रहा है। एक मिनट, क्या आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या, नहीं आ रहा क्या, क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ते रहिए, पढ़ते रहिए कि हाँ ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, मतलब ये है इसका। बिना घबराए, क्या क्वेश्चन टफ लग रहे हैं क्या? नहीं टफ नहीं है, टफ मत समझिएगा। खेल इसे क्या था, इसमें से समझना था कि टेंशन कैसे कैसे क्या करेंगे। मैंने उठाए ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर आप डाउट्स के मेरे पास आते, तो पहले मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले वो उठा रहा हूँ, फिर इजी वाले और लेके आ रहा हूँ। और इससे कम से कम ये रहेगा कि बहुत से क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएंगे। बेटा क्या बताओ, लिखते रहे सुनते रहना बस। अगर यही जो क्वेश्चन सामने चल रहे हैं, जितने क्वेश्चन लिखे हैं अभी तक, क्या आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन हमारा काम हो जाएगा? उन्होंने बोला ये ऐसे है, ऐसे
और ये रुका हुआ है और अब नीचे आने लगा ए से, फ़र्क कहाँ पड़ेगा? टेंशन पे। ऊपर जाने लगा, फ़र्क पड़ेगा टेंशन से। बाकी तो वो बोलेगा ही करेगा, काम हो जाएगा। ठीक, हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि अगर ब्लॉक में क्या होता, मतलब एक्सेशन वगैरह काम हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगर क्वेश्चन ऐसा है तो, अरे सब है इसलिए बोल रहा मैं, ऐसा तो बेटा दो कि भैया एक ब्लॉक है, ऐसे लटका दिया है और बता रहे हैं, फिर बोले इसमें क्यों लटका दिया, क्या बढ़ गया? टेंशन बढ़ गया, काम खत्म। बाकी जो बोले कर लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। लो बेटा, a uniform horizontal rod, a uniform horizontal rod of length 40 centimeter, and mass 1.2 kilogram is supported by two identical wires, डायग्राम दिया हुआ है, फुल स्टॉप। Where should a mass, हो गया फुल स्टॉप के बाद, where should a mass of 4.8 kg be placed on the rod so that the same tuning fork, चिमटा दम उठा लो भाई, चिमटा देखा है ना आपने, ट्यूनिंग फोर्क देखा नहीं, देखा है चिमटा, देखा है चिमटा, ऐसे करके चिमटा है ना, बस वही रहता है, ठीक है। और प्रैक्टिकल नहीं किया कोई बात नहीं, चिमटा देखा है ना, चिमटा वो अपना ट्यूनिंग फोर्क है, ठीक है। लिखो, सो दैट द सेम ट्यूनिंग फोर्क may excite the wire on the left into its fundamental vibrations, so that the same tuning fork may excite the wire on
left into its fundamental vibrations and that on the right into its first overtone, अंडरलाइन करो इसको, फर्स्ट ओवरटोन G10 के लिए बोले फर्स्ट ओवरटोन, अंडरलाइन कर लो। देखो बेटा, देखिए अब चलो करो गुरु नहीं उठा रहे। चलो अब देखो, अगर आपको एक टॉपिक याद हो, करा था अपन ने, बिल्कुल करा था, ध्यान रखना। अरे याद है क्या? ये रॉड है। एक बार ये वाला जो वायर था उसको इधर लगा दिया था, फिर टेंशन पूछा था, याद है बचपन की बातें? ठीक, ये लेफ्ट वाला वायर है, राइट वाला वायर है, ठीक है। अब सुनिएगा, इस रॉड की लेंथ क्या दी है, बोलते जाओ। चलो 40 सेंटीमीटर। एक बात, रॉड का मास क्या दिया है? ये रहा उसका सेंटर ऑफ मास cm। ये कितना है? mg। m कितना है इसका? kg, तो मतलब 1.2 g हो जाएगा। बोलो है ना? अब सुनना, उसने ये बोला कि इस रॉड में एक मास लटकाना है, कितने ग्राम का? 4.8, यानी 4.8 g हो जाएगा। कहाँ पे लगाए? इसको x मान लो। कहाँ पे लगाएं जिससे, ठीक है, इस वाले में लेफ्ट वाले में, कहाँ गया? यहाँ तक है। लेफ्ट वाले में क्या बने? फंडामेंटल, ऐसे ही बनेगा। और राइट वाले में फर्स्ट ओवरटोन, यानी सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसका मतलब ये हुआ यहाँ, अब क्वेश्चन पढ़ो। अपन इस वाले में टेंशन मान लेते हैं कितने का? T1 का। इस वाले में कितने का टेंशन? T2 का। अब क्वेश्चन पढ़ो पहले, फिर बात करते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। प्लीज, ये भी क्वेश्चन है आपके पास। प्लीज पढ़े। पढ़ लिया? चलो आ जाओ। क्या क्वेश्चन यही था? आओ बेटो, एक बात बताओ। अरे सुनो यार, अगर आपको याद हो तो यहां का टेंशन T2, यहां का टेंशन T1, नीचे दो लोग हैं, 4, 5, 6, नीचे कितना हो गया? 6G ओवरऑल मिला दिया। क्या इस बात को आप मानते हैं कि T1 प्लस T2 इक्वल टू 60 आएगा? एक बात याद करो, नेट फोर्स 0। एक याद करो, डांस सिखाया था, ऐसे रॉड ऐसे है, कहीं जा रहा है क्या? मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट अपन, नेट फोर्स 0 है, किसी भी पॉइंट के अबाउट अपन टॉर्क निकालें, हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट। स्टार्टिंग में घूम नहीं रहा था, मतलब हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। कोई पॉइंट पकड़ लो। एक काम करते हैं, कहाँ पकड़ें? ए पकड़ लेते हैं, इसी को ए ले लो, बी। ए के अबाउट निकालते हैं, टॉर्क अबाउट ए, टॉर्क अबाउट ए। क्लियर है क्या? T1 कहाँ से पास हो रहा है? वहीं से, कुछ नहीं होगा। ये इधर, ए वाला इधर और ये वाला इधर, बोलो है ना? इसको प्लस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.8 इंटू 10, ये m हो गया, सॉरी mg फोर्स,
खुश, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ये वाला माइनस T2 इंटू 40 सेंटीमीटर इक्वल टू 0। करते रहो, बोलो हाँ है ना, आपका बिजी नहीं है क्या? आए ना, फोन से क्या फर्क पड़ता है, बस 3-4 लोग का फोन उठाना पड़ता है। एक वो जो पता नहीं कौन है, एक इधर आइएगा, देखे बेटा इधर, ये कितना 10 48 x, देखते रहो 24 और ये कितना है 10⁻⁻²। 0 पॉइंट आवश्यकता है क्या रखने की? क्यों? ये कितना हो जाएगा 24 10⁻⁻²। जी भी है क्या? छुप गया था। ये कितना हो गया 24, ये हो गया 2.4, हाँ सॉरी 2.4। अब सही है ना? ठीक है, वो इक्वल टू करो उसको, एक काम उधर कितना जाएगा बताओ, ये कितना है? आई थिंक 0.4, ये सही है ना? तो इंटू क्या हो जाएगा T2। बोलो क्लियर है क्या? क्या यहां से आप T2 निकाल सकते हो? हाँ ना बोलो, वो कर लेंगे। आप T2 बताओ, बताओ क्या T2 निकाल सकते हो? कितना आएगा? रुक जाओ, उसी फॉर्मेट ले आओ। x, अरे कुछ और कर लेना यार, इतना करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब बताओ क्या क्या आएगा, थोड़ा सा बोलो। ये आ गया 1 ज़ा 2 ज़ा 0, सही है क्या? प्लस ऑफ 6, ये T2 आ गया। बोलो हाँ है ना? T1 बोलो। तो T1 जो है वो कितना आएगा 60 माइनस T2, तो 60 माइनस 120x प्लस 6 कितना आ गया 54 माइनस 120x। एग्री? नहीं? चलो अब बताओ, ये जो कोई बात नहीं बेटा, लेफ्ट वायर ये रहा, बात समझ में आ रही क्या? ये कौन सा वायर है? लेफ्ट। उसमें क्या बन रहा है? फंडामेंटल। उसमें यह समझ में आ गया क्या? लिख लो तब समझा दूंगा फिर आपको। मतलब पहले अपन ने क्या निकाला, T1 और T2 की एक प्रकार से वैल्यू निकाल लिया। तो अब निकालना क्या अपने को? x निकालना क्या है? x है ना, ध्यान रखिएगा। चलो बाकी समझाता हूँ आपको। फिल करिएगा। पी वाई में इसका नंबर क्या क्या है मतलब दिया है, सॉरी PDF में, माफी चाहूँगा। जो 9 kg वाला था वो तो लेवल 1 का 3rd क्वेश्चन है, जो अभी मैं बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, ये तो पूरी वैल्यू ही सेम है, लैंग्वेज से लेकर वैल्यू भी सेम है पूरा। ठीक है, और बाकी सब अंदर लिखे हुए, चलिए करिएगा। हो गया? ठीक बेटो, अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो एक बार।
ताकि बात समझा पाऊँ वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। लैंग्वेज पकड़ो पहले। यहां पर वो देखो ये कह रहे हैं कि लेफ्ट वाले में क्या बन रहा है, फंडामेंटल। बोले उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ आ रही है, कितनी आएगी, 1/12 फंडामेंटल ये वाली होती है। इधर T/μ, T1/μ, क्या म्यू सेम है दोनों का? हाँ, लेंथ मास हम स्ट्रिंग का सब कुछ सेम है। और यहां पे आगे सुनिए, ये जो राइट वाला वायर है वो क्या है आपका, उसमें ये वाला है, बोलो हाँ है ना, ये फंडामेंटल F1, ये क्या है आपका F2, कितना, फर्स्ट ओवरटोन है, सेकंड मोड कहलाएगा, तो कितना जाएगा 2/12 और उसका टेंशन कितना है T2/μ। अब ध्यान से पढ़ो, उसे पूरे लैंग्वेज कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट वाले का फंडामेंटल और राइट वाले का क्या है, सेकंड मोड या फर्स्ट ओवरटोन। इनडायरेक्टली कह रहे हैं, वो कहने मतलब उनका ये होता है कि ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है। पहले पड़ी बात क्या, लैंग्वेज समझो, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, बोलो क्या आ गया, यहां पर F1/F2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। लैंग्वेज पढ़ो पहले, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 1/12 यहां पर क्या है T1μ और ये क्या हो जाएगा 2/12 और ये आ जाएगा T2μ। 12 कट गया, म्यू कट गया, स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो T1 = 4T2। बोलो हाँ है ना। क्या T1 मालूम है कितना, 54 - 120x और ये 4, T2 कितना बेटा, अब लिखो +6। क्या यहाँ से x निकाल सकते हैं, यहाँ से x निकल जाएगा, आंसर आ गया आपका, ठीक है। इसमें कहाँ से आंसर दिया है, उधर से दिया है। ये x आ रहा है 5 सेंटीमीटर, चेक कर लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या ये 3-4 क्वेश्चन समझ में आ गए, क्या आप 3 नहीं आए, ठीक है। इससे कम से कम आपके 8-10 क्वेश्चन बनने वाले हैं। आप नेक्स्ट पे आ रहा हूँ।